यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। सभी संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो
चिदबपुरहित प्रच्छेद विद्याप्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव निप प्राण अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुरु सूर ज्योति जन मन नलन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयुल ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु जाई निरख अरियुकूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमि द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। आऊँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठिन और शाल। आऊँ अनाथ अतिशय दुखी डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माई। जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति कौ खाई। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादौ मधुर, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपते। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीचि मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं भरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। बहुत ही सुंदर प्रसंग कथा का कल आपने 20वां अध्याय सुना। कार्तिक महीने में दीपदान एवं मार्जन का महात्म्य। दीप जगाना, मंदिर में जाकर के, गौशाला में जाकर के, किसी पवित्र नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, किसी वृक्ष के नीचे, जैसे तुलसी मैया है, पीपल है, बड़ है, आंवला है, जैसे हमारे यहाँ पारिजात भी है, पाकर भी है, रुद्राक्ष भी है। यहाँ भी दीप जगा सकते हैं आप लोग। अब तो जो जितने दिन रह गए उतना समय तो हमें लाभ लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा दूर, बिल्कुल पास में नहीं, जड़ के नीचे। बेले वृक्ष है महाराज। हाँ, लोग आते हैं महाराज, बिल्कुल जड़ के साथ जोड़ के दीवार रखते हैं। ना ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा दूर दीप जगाओ, मानसिक संक्षेप में आरती करो ध्यान से, और थोड़ा दूर दीपक रख दो, जहाँ दीपक शांत ना हो, बुझे ना। और मार्जन, सफाई, मंदिरों में जाकर के, धार्मिक स्थान में जाकर के सफाई करने का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही पुण्य है हमारा। ऐसा आपने सुना, कल आपको ध्यान नहीं होगा। एक राजा थे महाराज, राजा वो स्वयं जाकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते थे, दीपक जलाते थे। राजा लोग, समझे नहीं? और उनका नाम क्या था? जयध्वज, और चंद्र वंश के थे, सोमवंश के। और बहुत सुंदर आगे कथा प्रसंग एक दो सुनने को मिले आपको, दीपक दान करने का, मार्जन करने का। बड़ी सुंदर कथाएं आपने 20वें अध्याय में श्रवण की। आगे 21वें अध्याय में श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। हे ऋषि मुनियों, एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। फिर आपको याद दिलवा दूं, ये कथाएं कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। भगवान भोलेनाथ पार्वती को सुनाते हैं, नारद जी पृथु को सुनाते हैं, और सूत जी 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं महाराज, एक को नहीं। जो कथाएं आजकल हमें सुनने को मिलती हैं, ये वो कथाएं हैं। 88,000 ऋषि सतयुग में, अन्य युगों में इन कथाओं को श्रवण करते थे। आज की कथा नहीं महाराज कि कोई कहीं से ली, को कहीं से ली लिख के रख दे। ना 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 ना, ये पौराणिक कथा है महाराज, पौराणिक कथा है। ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ऐसी दिव्य कथाएं महाराज, इनको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। और जो जो कथाओं में विधि विधान लिखे हुए हैं, उसको कार्तिक माह में पूरा ज्यों क्या त्यों करना चाहिए। अगर पूरा कार्तिक नहीं नहा सकते
तो एकादशी रख लो, पूर्णमासी रख लो, संक्रांति रख लो, आमला नवमी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन चाहे कम करो, लेकिन विधि विधान से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, तब फल मिलेगा। राधे। आजकल तो हमारा लोग प्रणाम भी श्रद्धा से नहीं करते, उनको झुकना ही नहीं आता, झुक ही नहीं सकते। कभी शुरू से प्रणाम नहीं किया तो बड़े होके कैसे झुकेंगे महाराज? साढ़े गोडे नहीं काम करते, साढ़ी कमर नहीं काम करती। करूँ ਤਾਂ ही ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, कोई घर में प्रथा ऐसी हो महाराज। प्रणाम तो दो तरह से होता है, साष्टांग या दंडवत, बस। राधे। तो सुने, एकादशी, एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्षी की हो अथवा कृष्ण पक्षी, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है, ऐसे लिखा है, पाप खाता है। ऐसे भी ग्रंथों में लिखा है कि एकादशी के दिन जो पाप हैं अन्न में निवास करते हैं, जो अन्न का आहार करते हैं पाप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। बस अन्न नहीं खाना चाहिए। वैसे तो 7 दिन में एक व्रत करना चाहिए। क्यों जी? 7 दिन में एक उपवास व्रत करना चाहिए, ताकि एक दिन तो हमारा पेट को आराम मिल जाए। मशीन को चर 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 चरते रहते हैं हमारा। राधे। अगर हफ्ते में तो 15 दिन में एक बार कर लो, जो पक्ष में एकादशी आती है। ठीक है ना जी? कुछ ना कुछ हमें पुण्य कार्य करना चाहिए। इनका कितना पुण्य है, कितना फल है हमारा, ये कथाएं सुन करके हमें पता चलता। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि जो दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। ये विधान है हमारा, एकादशी की विधि है। अगर जो एकादशी रखें तो उनको दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। 12-1 बजे तक दिन को भोजन प्रसाद पा ले, उसके बाद एक दाना भी अन्न का पेट में नहीं जाना चाहिए। दूध पियो, फल खाओ, जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा, शरीर भी और मन भी। ये तो आदतें बन गई हैं हमारे। एक बार 2 माताएं मेरे साथ गई, मेरे साथ क्या मुझे साथ लेके गई यात्रा में, बाहर से आई थी। ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में कहूँगा, लेकिन पूछो ना महाराज, गाड़ी में सारे रास्ते खाती गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पशुओं की तरह मुंह मारती गई। ऐसा थोड़ा होता है। ना 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 ना, व्रत रखें या साधना करें बहुत अलग चीज़ है। वैसे भी मनुष्य मात्र को चाहिए कि अपने मुंह को हमेशा सुच्चा रखे, सुच्चा रखे, बस सुच्चा रखे। बार बार मुंह जूठा ना करे। अगर कहीं करना पड़ जाए तो उसी समय पानी से मुंह साफ कर ले। नहीं लोग मानते महाराज, नहीं समझते, नहीं करते, मन मना आचरण करते हैं। जब मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, कारोबारिक कष्ट मिलते हैं, कमियां आती हैं जीवन में, तो भागे फिरते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कहीं ज्योतिषियों के पास, कहीं तांत्रिकों के पास, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं।
और जिसके पास भी जाओगे कुछ ना कुछ तो आपको वो बताएगा ही। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे, संत सदगुरु की शरण में जाओगे, तो वो यही कहेंगे भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। औखद हर का नाम है। कहाँ हम जाते हैं महाराज, वहाँ भी जाके बस दुनियावी बातें ले लेते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। दशमी को एकादशी पहले भी एक बार भोजन करें, 12 को से पहले और द्वादशी को भी एक बार भोजन करें। यानी कि पेट भर भोजन करे। सवेरे उठते पहले पराठे खा लवे, फिर दोपहरे 5-7 फुलके खा लवे, फिर शाम को 4 नाली बिस्कुट खा लवे, नमकीन खा लवे, रात में फिर नहीं एक संग। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला। भोग तो हमने बहुत से जन्म में भोगे हुए हैं। या यूँ कह लो, जब हमें पता नहीं था, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, किसी संत महापुरुष के साथ जुड़े नहीं थे, तब तो मन आचरण करते थे। अब तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो अस्वस्थ हैं, जो बच्चे हैं, जो माताएं बहनें ज़्यादा कार्य में व्यस्त रहती हैं, उनके लिए थोड़ा एक आधी बार ले सकते हैं आहार। उन्हें सारा दिन काम करना होता है। लेकिन जो साधक हैं, भजन करना है, बैठे रहते हैं, उनको तो चाहिए ना महाराज। राधे। कई तो हमारा टेबल पे बैठे बैठे 10 बारी चाय पी लेते हैं और मुंह नहीं धोते। अच्छा, एक और बात है, कल मैं सत्संग में गया, एक बहुत हमारी हिंदू समाज में कमी आ गई। चाहे जागरण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, वहाँ भी बीच में खाना दे देते हैं, चाय, समोसे, ना जाने क्या क्या। जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनको सत्संग तो बैठने दो महाराज। इतना लोग दिखावा करते हैं, ना जाने भी हम कितने दानी हैं। किसी गरीब को, जरूरतमंद को देना पड़े तो वो नहीं है। और घर में जो लोग आते हैं, मुंह मुलाजा बड़ा करते हैं महाराज। प्लेटें उठाते हैं बर्फी की, बेसन की, नमकीन की, समोसे की, खाओ जी। नहीं, ये खाने पीने का सिस्टम अलग होना चाहिए। जहाँ सत्संग कथा कीर्तन होता है वहाँ नहीं ये होना चाहिए। या कथा सत्संग हो जाए, बाद में वहाँ बिठा दो। तो मैंने वहाँ देखा, हमारे संत सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वो मंदिर वाले बीच में चाय, बीच में कुछ खाने को दे रहे हैं। और तो और महाराज, यदि खाने वाले वो उससे ही बढ़कर, और वहीं चाय पीते हैं, वहीं बिस्कुट नमकीन खाते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना गिलास उठाते हैं जूठा। बताओ, इस सत्संग क्या लाभ देगा आपको? एक प्राय है, धार्मिक स्थानों में ऐसा प्रचलन हो गया जो कि ठीक नहीं है। राधे। तो कहते हैं कि एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से इच्छा प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये सूजी ऋषि मुनियों को कहते हैं कि जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ एकादशी व्रत के महात्म्य की, जे एक बार राजा पृथु ने नारद जी से पूछी थी, तो नारद जी ने उनको सुनाई। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई। नारद जी बोले कि हे राजन, सुनिए ध्यान से, कथा तो 2 मिनट में पढ़ के सुना दूंगा आपको,
लेकिन कथा कहती क्या है? नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं। सुन लो, नोट कर लो, माता के समान गुरु नहीं। परसों शायद कथा सुनाई थी ना आपको बाबा फरीद की। माता के समान गुरु नहीं। पहले माताएं अपने बच्चों को लोरी देके सुनाती थी, कोई ना कोई कथा सुना करके ही बच्चे सोते थे। माता पिता की सेवा करते थे, मुट्ठी चापी करते थे, और माता पिता कोई ना कोई कथा सुनाते थे। हमने भी सुनी अपनी माता से कथाएं बहुत सारी, ऐसी सुंदर कथाएं सुनी है महाराज, छोटी छोटी कथाएं, और उनका इतना लाभ, इतना महत्व महाराज, पूछो ना, बहुत लाभ। ना माताओं को पता, ना बच्चों को समय है, ना बच्चे माता पिता की सेवा करते। राधे, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। हमारे साथ एक मैया यात्रा में गई ही महाराज, बहुत साल की बात है। तो हमारे यात्रा में माता बहनें वृद्ध थी, अकेली के लिए माता के वहाँ जा कर के उनके मुट्ठी चापी करके सेवा करके सोती थी वो। यात्रा में भी एक लड़की थी नौजवान महाराज, वो रात को 2:30 बजे या 3, साढ़े 3 बजे उठ करके उसने नहा धो करके जो जगा ली अपने जहाँ भी उसका आसन था, 2:30, 3, साढ़े 3 बजे। और जहाँ भी मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, पूजा करनी, उसने सबसे पहले मेरे लिए पूजा का सामान लेना, सबसे पहले मेरे लिए। बताओ, किसी ने कहा उसको? ना, बिल्कुल नहीं। ये भाव की बात है, ये पुण्य कर्म का फल है हमारा। ऐसे बच्चे परिवार में बहुत कम होते हैं हमारे। आजकल तो कहे से नहीं करते, बिना कहे तो कहने क्या है हमारा। कितना कहते रहो, कुटिया आया करो, सेवा करया करो, समय निकाला करो, नहीं। वो आदम श्रेणी में आते हैं, आदम श्रेणी में, जो कह कर के भी कहना नहीं मानते, वो आदम श्रेणी के लोग हैं हमारे। राधे। नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान देव नहीं, देवता नहीं। सत्य बात है। इसका बड़ा सुंदर कथा प्रसंग आता है भागवत के अंतर्गत। और अन्न ना खाने के समान कोई तप नहीं, सबसे बड़ा तप है अन्न। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। शांति कह लो, संतोष कह लो, सबूरी कह लो। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, इतने धन कहे हैं। गोधन, पहले गौएं बहुत होती थी घरों में, राजे महाराजाओं के आश्रमों में, आजकल भी होती है, लेकिन हर घर में गौ होती थी। आजकल तो कुत्ते पाले जाते हैं हमारे, और ऐसे घर में देवता भोजन नहीं पाते, और महात्मा को भी ऐसे घर में जाके भोजन नहीं पाना चाहिए, कोई लाभ नहीं। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है महाराज। सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक प्राणी की। कुत्ते को भोजन देना चाहिए, उसको जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाने पीने का व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा विधान लिखा है। लेकिन ये नहीं कि घर में बांध लो, कुत्ते को भी बिल्ली को भी, कई तो उसको चूमते रहते हैं हमारे। राधे राधे। वो मनुष्य थोड़े हैं, वो मनुष्य के रूप में पशु हैं, वो असुर हैं वो। मैं नहीं कहता, ग्रंथ कहते हैं। गोधन, गजधन, बाजी धन,
पहले गौएं होती थी, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, और चौथा होता था सोना चांदी। ये था पैसे का होना है थोड़े समय में, कलयुग के पहर में। पहले तो सोना चांदी के सिक्के होते थे महाराज, सोना चांदी इतना लोगों के पास होता था महाराज। एंड माता बहनें हाथ में, पाँव में, गले में, नाक में, कान में, उंगलियों में सोना ही सोना पहन के घूमती थी। मजाल दे कोई गलत निगाह से देख जाए महाराज। आजकल क्या है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा ऐसी प्रजा होगी महाराज। राधे। तो इसलिए कहते हैं अन्न ना खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, और सत्य के समान ज्योति नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। हे राजन, व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। ये 3 काम कार्तिक में अवश्य करने चाहिए। जो कार्तिक व्रत का संकल्प लेते हैं उनको तो ये 3 काम जरूर करने चाहिए। या कार्तिक महीने में जब भी आपको अच्छा लगे, एक दिन के लिए भी, तो एक दिन तो 3 काम जरूर करें। व्रत भी रखें और भगवान की पूजा भी करें और रात को जागरण भी करें और पुराणों की कथा भी सुने। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। आश्रम सुंदर होने चाहिए महाराज। आज के तो लोग कहते हैं ले आश्रम का दे, हमारा तो होटल बन गया। अरे महात्मा तो अपने जीवन को वैसे ही यापन करते हैं, साधना करते हुए। ये सब व्यवस्था आश्रम में जो आपको देखने को मिलती है, ये सब हम सब लोगों के लिए है। वहाँ जो आने जाने वाले हैं, रहने वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाई है। जैसी सुविधा चाहते हैं उनके लिए वैसी सुविधा महापुरुषों ने बनाई है। तीर्थों में स्थान बनाए हुए हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, सर्दी गर्मी की व्यवस्था है। ये सब भक्तों के लिए है, संगत के लिए है, समझे नहीं। पहले भी ऐसे आश्रम होते थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था होती थी, साफ सुथरा हमारा। आश्रमों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते। हे ऋषि मुनियों, तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है हमारे। गालव ऋषि ने पूछा स्नेह पूर्वक कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया, पहले प्रणाम किया।
जिन बच्चों में संस्कार होते हैं, जिनको पुण्य से जीवन मिला होता है, ऐसे लिखा है महाराज, पढ़ोगे तो पता चलेगा। महाराज पढ़ते तो है नहीं, पता कैसे चलेगा? स्वर्ग से आए व्यक्ति की क्या पहचान है, किस लोक से ये व्यक्ति आया है, उसके आहार व्यवहार से पता चल जाता कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया नरक से आया है। ये सही बात है। उसके ये कार्य व्यवहार जो है उसे पता चल जाता है। अब देखो, यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया। आजकल तो ऐसे हमारे किसी ब्राह्मण को कह दो जी ये बात ठीक नहीं पंडित जी, एकदम तन के खड़े हो जाएंगे। पहली तो बात है सुनने के उनके पास समय नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बात पूछो ना। कराने वाले करवा रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। क्या ठीक है क्या गलत है, ब्रह्मत माना परीस, तभी हमें लाभ नहीं होता, तभी नहीं लाभ होता, तभी नहीं लाभ होता। राधे। क्योंकि संत महापुरुष के शरण में तो जाना नहीं महाराज। बस 10-20 का जजमान बन गए, पीछे लागे, बस ठीक है। वाह वाह, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार, स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। और मत मान, जब तक किसी संत महापुरुष के गुरुजन की शरण नहीं लेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, किसी गुरुकुल में जाकर के संस्कारों के द्वारा विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक समाज में आप सही मैसेज नहीं दे पाओगे महाराज। भले कुछ भी कर दे रहा हो, करने को क्या है। राधे। जय सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे कि हे पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्र वंश में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। सुन लो, मैं अपने पूर्व जन्म में चंद्र वंश में धर्म कीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। गुरु एक, सेवा अनेक। ये नहीं गुरु धारण कर लिंबा जी अज तो वही करते हैं, सो साढ़े गुरु जी कहते बस नहीं। हर संत के चरण में जाना चाहिए, हर संत के उपदेशों को सुनना चाहिए, उनके मुखार से निकले वचनों का लाभ लेना चाहिए। बहुत शिक्षा मिलती है। तो मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, 24 गुरु, जिन्हों से उन्होंने एक गुरु से शिक्षा ली। राधे। अच्छा, शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया। बताओ, 1000 वर्षों तक। किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। आजकल भी ऐसे बड़े बड़े महाराज पूछो ना, हमारे ऐसे लोग हैं महाराज, कहने में संकोच आता है। ऐसे भेड़ चाल होगी लोगों की, महाराज पूछो ना। सनातन धर्म की पद्धति को छोड़ करके, वेद पुराण की कथाओं को छोड़ करके बस मन माना आचरण करने लग पड़े, मन माना आचरण करने लग पड़े।
गुरुजन क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, वाणी क्या कहती है, यहाँ ध्यान नहीं है। बस एक बात सुन ली, पकड़ के चल पड़े। और कहावत है ना एक सियाणियों की, चूहे नूं मिली सुण दी गुठी, बन बैठा पंसारी। चूहे नूं मिली सुण दी गठी, बन बैठा पंसारी। बस एक बात थोड़ी बहुत सुन ली, याद कर ली, बस राधे। तो कहते हैं कि मैं वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं महाराज, इन सबको गुरु की सनिधि में दीर्घ काल तक इनका पठन पाठन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, गुरु की सन्निधि में रह के साधना करनी चाहिए, तब ये वस्तु मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। मीरा ने ऐसे नहीं कहा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु मैंने नाम, उपदेश। महाराज श्री की हुंडी में लिखा है, महाराज जी ने खुद कहा कि जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने मुझे नाम दान दिया, उपदेश दिया, तो महाराज जी कहते मैं इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि ना जाने मुझे क्या मिल गया। और कहते 3 वर्ष लगातार उस नाम का मैंने जप किया, उस नाम का सेवन किया। और खन्ने वाले क्या करते हैं ये आपको पता है। कुटिया तो आ नहीं सकते, नाम कितना जप करते होंगे ये तो वो जाने, या उनका मन जाने। तभी तो कुटिया नहीं आ सकते कि मन में उनके पाप है। पाप मतलब भगवान का भजन तो करते नहीं है, तो पाप ही चिमड़ेंगे उनको, और क्या। कभी कहीं भागे फिरते हैं, कभी कहीं भागे फिरते हैं, खन्ना पूरे में घूमे फिरेंगे, लेकिन कुटिया में नहीं आ सकते, उनके भाग्य में नहीं है। महाराज राधे भजन तो एक तरफ रहा। इतना सुंदर महाराज जी का नाम है, इतना छोटा, इतना बढ़िया, इतना महान, उसका भी जप नहीं कर सकते महाराज। 1 घंटे में 100 माला हो सकती है, ऐसा नाम महाराज ने दिया हमें। अगर करना चाहें तो 1 घंटों में 100 से भी ज़्यादा माला कर सकते हैं। इतना बढ़िया नाम है, आसान है, छोटा है। राधे। तो कहते हैं वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा, मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर न लगी। मैं अपनी बात कहता हूँ महाराज, मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, अखबार पढ़ने की। किसी ने जाके समाधि में शिकायत कर दी नरोत्तमपुरी से की, तो शरणपुरी जी ने मेरे सामने कह दी कि महाराज जी सच्चिदानंद जी आश्रम में अखबार पढ़ते हैं। वो दिन से लेकर के आज तक मैंने अखबार नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। गुरुओं की आज्ञा है। आज तक अखबार आती है, लेकिन मैंने आज तक अखबार नहीं पढ़ी। कोई धार्मिक कथा उसमें आ जाए, प्रसंग आ जाए,
तो ठीक है, बिल्कुल नहीं। रेडियो भी सुना मैंने महाराज, एक मैया ने छोटा सा रेडियो खिलौना सा ला के दिया था, और उसमें भी रात को 9:30 बजे इतनी सुंदर कथाएं प्रसंग आते थे महाराज, सुन के हैरान रह जाओगे। बहुत बढ़िया। खबरें भी सुनता था, अब नहीं। सुनिए, तो राजा कहता है कि वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर न लगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है जैसी ही प्रजा होती है। प्रायः आजकल तो देखने को मिलता ही है महाराज। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। अगर प्रजा पाप करती है तो उसका हिस्सा राजा को भोगना पड़ता है। अगर चेले भजन नहीं कर दे, पाठ नहीं कर दे, ठगी ठोरी कर दे हैं तो गुरु ਨੂੰ उसका भार सहन करना पड़ता है। ऐसा लिखा ग्रंथों में। एक महापुरुष कहा करते थे, हमारे जितने भी संतों को डोबते हैं चेले ही डोबते हैं, चेले ही बदनाम करते हैं। जितने महापुरुषों को कष्ट होते हैं ये चेलों के कारण होते हैं कि चेले करते तो कुछ है नहीं, नाम ले लेते हैं बस। यहाँ आएंगे गप्पे मारेंगे, ये नहीं सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, कोई व्यवस्था देखें, सहयोग दें, बस संसारी बातें जितनी मर्जी उनके सुन लो सारा दिन। मेरे साथ ही पहले ऐसे होता था, रात रात लोग बैठे रहते थे महाराज। अब ये कहे कोई सेवा कर लें, कोई सिमरन कर लें, सत्संग कर लें, बस राधे। तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप करने में लग गई। श्री सूत जी कहते हैं कि उसने कहा कि महाराज एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। ये दरवाजा लगा लिया करो बेटा, कुंडा लगा लिया करो। हाँ, ये सब लोग ऐसे ही आते हैं, ये भगत थोड़े हैं महाराज, ये सब ठगत हैं। कुंडा लगा लिया करो, लगाओ कुंडा, कोई अंदर ना है। तो उसने कहा कि महाराज एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। ध्यान से सुना सुंदर जी। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद क्योंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह सुनते ही स्वयं यमराज ने, उसने कहा उस व्यक्ति ने कि ये सुनते ही यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। उसने कहा ना कि यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास गए, क्योंकि एकादशी के दिन शील शांत हुआ मेरा। भक्तों को मार्ग में गया था, मैं पथभ्रष्ट हो गया था। लेकिन
अकस्मात एकादशी थी, भूखा था, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए और वहाँ से यमदूत मुझे यमपुरी में ले गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद क्योंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। ऐसा यमदूत ने कहा चित्रगुप्त ने। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया, फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले हैं वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजान में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग में भेज दिया गया। एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग में भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णु लोक में निवास करने के पश्चात मैं आपके यहाँ जन्म लिया। देखो था बहुत सुंदर, श्रीमताम गेहे, गीता का प्रमाण है। तो श्री नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब कुछ भोग कर अंतकाल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक अध्याय छोटा सुन ले, अध्याय 22वां। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महात्म्य बताकर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि गणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है, तथा यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले कि हे पृथु, पहले मनवंतर में प्राचीन ब्रीहि नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम विवल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, जहाँ वह चंद्र कीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का वृत्तांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवांगना चंद्र कीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म की यह इच्छा है
कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें, कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ सिद्ध करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम नंद गांव में वृषभान नामक गोप के जहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होंगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रासोत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़े सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।